एक तरफ सीएम के कार्यक्रम से राव इंद्रजीत की दूरी की चर्चा, तो उनके साथ साथ बावल के विधायक कृष्ण कुमार भी हैं सवालों में, जो चुप हैं, चुप्पी साध रखी है पूरी तरह। सवाल किया तो जवाब नहीं दिया। पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं उनका। जैसे ही सवाल किया गया वैसे ही निकल लिए। जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव गांव जाकर लोगों को बुलाया, जिस मंच की तैयारियों का खुद जायजा लिया उन्होंने, जिस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए मेहनत की, आखिर उसी कार्यक्रम से बावल विधायक कृष्ण कुमार गायब क्यों? सीएम पहुंचे, केंद्रीय कृषि मंत्री भी आए, 121 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी मिली, लेकिन स्थानीय विधायक ही नहीं आए। आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरी तस्वीर ही बदल गई? कोई मजबूरी, कोई राजनीतिक कारण, या फिर कोई और वजह? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रेवाड़ी में सीएम का कार्यक्रम हुआ, बावल को विकास की बड़ी सौगात दी गई, लेकिन स्थानीय विधायक, बावल के विधायक ही कार्यक्रम से गायब दिखे। और जब उनसे सवाल हुआ तो चुप्पी साध कर निकल गए शांति से, कोई जवाब नहीं दिया। पहले वीडियो आप देखिए, फिर आगे बात करूंगा। तो सर, कल के अगर सीएम साहब आए थे, आपकी गैर हाजिरी रही, कल का विषय अलग है। नहीं, इसका विषय नहीं होगा। तो क्या कारण रहा? रात तक भी आप तैयारी कर रहे थे? तो देखा आपने किस तरह से बावल के विधायक कृष्ण कुमार चुपचाप बिना जवाब दिए चले गए। और मसला भी काफी बड़ा है, मैं बताता हूं आपको। सीएम के जिस कार्यक्रम के लिए बावल के विधायक कृष्ण कुमार निमंत्रण दे रहे थे लोगों को, गांव में जाकर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को न्योता दे रहे थे, जिस कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने का आग्रह किया जा रहा था, उस कार्यक्रम में एक रात पहले ऐसा क्या हुआ कि बावल के विधायक खुद ही नहीं आए? खुद ने ही दूरी बना ली बेहद अहम कार्यक्रम से। बाकायदा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर, बावल के कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर, जहां पर आयोजन होना था, उनका तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने। जहां पर उनके हलके में कार्यक्रम होना था उसका अवलोकन किया। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी शिद्दत के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जुटे हुए थे। अलग अलग जगहों पर गए न्योता देने के लिए। खोरी मंडल की मीटिंग भी ली, वहां पर निमंत्रण दिया। कभी नगर पालिका बावल में मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, ज्यादा से ज्यादा जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। यानी कार्यक्रम को सफल बनाने और मजबूती प्रदान करने के लिए पसीने बहा रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे पसीने ही सूख गए। यानी इतनी तैयारियों के बावजूद ऐन मौके पर वो खुद ही नहीं आए, दूरी बना ली कार्यक्रम से। लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता से मुलाकात की। तो 30 जून को यह पूरा मसला हुआ, जिसमें ना तो राव इंद्रजीत आए और ना ही रेवाड़ी जिले के तीनों राव समर्थित बीजेपी विधायक। लेकिन 1 जुलाई को इन्हीं में से 2 विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले, जिनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। खुद अर्चना गुप्ता ने भी ये तस्वीरें पब्लिक की। जबकि 7-8 दिन पहले ही 24 जून को भी जब अर्चना गुप्ता रेवाड़ी पहुंची थी, तो इन विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी। तो क्या ऐसे समय में इस मुलाकात को डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जाए या फिर नहीं? और खास बात यह भी है कि बुधवार को रेवाड़ी में एक कार्यक्रम के लिए बावल विधायक कृष्ण कुमार पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नारायणगढ़ से जहां सीएम सौगात दे रहे थे, तो रेवाड़ी से उसमें बावल विधायक भी जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर जब पत्रकारों ने उनसे इस वाक्य पर सवाल किया, तो वो बिना जवाब दिए निकल लिए। इस मसले पर चुप्पी साध गए। सिर्फ इतना कहा कि यह विषय अलग है और फिर चले गए वहां से। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और विरोधी भी इस वाक्य को भुनाने में बिल्कुल नहीं चूक रहे। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि सोमवार शाम तक तो बावल के विधायक खुद कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए थे। रात को अचानक क्या हुआ पता नहीं। विधायक ने न सिर्फ सीएम का अपमान किया, बल्कि क्षेत्र की जनता के जनादेश का भी अनादर किया। यह कहा पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने। उन्होंने कहा कि इससे जिले की जो बीजेपी है, जिले में उसकी गुटबाजी और अनुशासनहीनता खुलकर जनता के सामने आ गई है। विधायक सीएम से नहीं मिलना चाहते तो उन्हें क्षेत्र के हित में त्यागपत्र दे देना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को मौका मिले और क्षेत्र का विकास प्रभावित ना हो। तो विपक्ष खूब प्रहार कर रहा है। वैसे तो राव इंद्रजीत भी नहीं आए, पूरे इलाके में इसकी चर्चा है। रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक भी नहीं पहुंचे कार्यक्रम में, दूरी बनाई उन्होंने भी। लेकिन बावल के विधायक की इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि उनके हलके में कार्यक्रम था। 121 करोड़ के विकास कार्य समर्पित हुए। विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन था। खुद सीएम आए थे और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री आए थे और वो खुद तैयारियों में भी जुटे हुए थे। लेकिन एक रात पहले
कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, और जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जरूर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। खैर, अब पार्टी की भी इस वाक्य पर पूरी नजर है और आगे क्या होता है वो सब भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर कोई और वजह? हालांकि अगर आपको कुछ कहना है तो जरूर अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।